बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इस देश का संविधान लिखने वाले और हम जैसे आप जैसे करोड़ों लोगों को, बेजुबान लोगों को के मुंह में जबान देने वाले इस देश के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को बनाने में बहुत मेहनत करी और पार्टी को खड़ा किया, माननीय काशीराम साहब के चरणों में नमन करता हूं और इस देश की जिंदा देवी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, गरीब कमजोर के लिए, हर जाति हर धर्म के लिए काम करने वाली हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए और आज जिनका 68वां जन्मदिन पूरे देश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, ऐसी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता करें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे जिलाध्यक्ष साहब और आज के मुख्य अतिथि, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, अन्य संगठनों में भी काम किया, युवा दिलों की धड़कन भाई कुलदीप ओके जी, दूसरे विशिष्ट अतिथि भाई मेघानंद जी और मुस्लिम समाज में अपनी एक पहचान बनाने वाले मुरादनगर से पूर्व विधायक हमारे भाई वहाब चौधरी जी और मंच पर सम्मानित हमारे तमाम नेतागण, क्योंकि सूक्ष्म में समय दिया गया है, वैसे सभी का नाम ले सकता हूं, और सामने बैठे हुए पूजा और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथियों, बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़े खुशी की बात है। हमारे तमाम बुद्धिजीवी वक्ता अपनी अपनी बात रखकर गए और मैं समझता हूं हमारे कई वक्ताओं ने कहा कि आने वाले समय में हम बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं उनका, लेकिन हमें सोचना होगा, समझना होगा। बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारी तालियां बजती हैं जब मंच से कोई कहता है कि बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो और इस देश का तमाम युवा, बुजुर्ग, माताएं बहनें भी चाहती हैं, लेकिन समझने का विषय यह है कि बहन जी कहने भर से प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। हमें उसके लिए बहुत काम करना होगा, याद करना होगा बाबा साहब को और बाबा साहब की दी हुई ताकत का इस्तेमाल करना होगा। साथियों, बुजुर्गों, बाबा साहब को याद करना होगा। उस समय में हम जैसे बैकवर्ड लोग भी, आप लोग भी, तमाम लोग कैसे कैसे जीवन यापन करते थे, लेकिन बाबा साहब का जन्म हुआ और ईश्वर ने, ऊपर वाले ने उन्हें इस धरती पर इसीलिए भेजा कि दबे कुचलों को, दलितों को, पिछड़ों को आपको न्याय दिलाना है। जो उनका शोषण होता है, उनके शोषण को खत्म करना है। और बाबा साहब ने तमाम चीजें करी, बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन अगर बहन जी के प्रधानमंत्री बनने की बात तो आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा बाबा साहब, मैं भी बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैंने भी बहुत पढ़ा है। आपको एक बात याद करनी होगी
के कुछ काम कर रहे हैं। उन साथियों ने पूछा, बाबा साहब ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे हो जो रात में 1 बजे लालटेन में बैठ के आपको काम करना पड़ रहा? तो आपको पता है बाबा साहब ने क्या जवाब दिया था? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत अच्छा लगता है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, लेकिन प्रधानमंत्री बहन जी उस बाबा साहब की दी हुई ताकत से ही बन सकती है। साथियों, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश में प्रथा है, इस देश में राजा के बेटे को राजा बना दिया जाता है, लेकिन बाबा साहब ने उस दिन कहा कि मैंने आज वो काम कर दिया है कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब राजा जनता की वोट से निकलेगा ज्यादा राजा जनता। उन्होंने ताकत दी हमको, नहीं तो पहले वोट डालने का अधिकार सबको नहीं था। तो हमको जब तक उस ताकत का इस्तेमाल हम नहीं करें, जब तक बाबा साहब की दी हुई ताकत का एक एक आदमी काम नहीं करेगा, जब तक उनकी तरह हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक उनकी तरह हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम बहन जी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। इसलिए आज उनका 68वां जन्मदिन है। हमें संकल्प लेना है, हमें ये वादा करना है कि हम मेहनत करेंगे और एक एक घर जाकर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी बता कर गए थे बहन जी के बारे में, तमाम चीजें बताई, तमाम काम बताए। निश्चित रूप से नदीम भाई भी बता कर गए कि कोई समाज ऐसा नहीं था जब बहन जी के हाथ में पावर थी जिसको सम्मान न मिला हो। ऐसा कोई समाज नहीं था। आप याद करिए, सावित्रीबाई फुले को अभी 10 दिन पहले उनकी जयंती मनाई जा रही थी। कैसे कैसे संकट झेले जब सावित्रीबाई फुले निकलती थी, जब स्कूल में जाती थी तो लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे और वो एक जोड़ी कपड़ा अपने बैग में, अपने झोले में रखकर चलती थी, और जब स्कूल में जाती थी तो उस कपड़े को बदल कर वहां पढ़ने का काम करती थी। ऐसे ऐसे संकट उन लोगों ने झेले। उन चीजों को याद करते हुए हमें निश्चित रूप से अगर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमें उन बातों पर काम करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे नाटक कर रही है, कैसे कैसे झूठ बोल रही है, गाय गोबर की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, भाईचारा खत्म कर दिया। अभी पूरे देश में घर घर में चावल बट रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस देश का किसान परेशान है, इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का गरीब मजदूर पिछड़ा दलित सब परेशान है, और इनके नाटक का अंत हो लिया है। सम्मानित मंच, इनके नाटक का अंत हो लिया है। मैं रात सुन रहा था, एक शंकराचार्य बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि कैसा नाटक हो रहा है। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा करता है तो उसके साथ महिला का होना जरूरी है। अगर हिंदू धर्म में अगर किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका जब तक पूरा निर्माण ना हो, जब तक आप उसकी पूजा नहीं कर सकते। ये भगवान राम के झूठे बहाने लेकर आए थे और यही भगवान राम इन्हें इसी मंदिर से पूरा देश समझ रहा है, और इनका जाने का काम इसी मंदिर से होगा, और भगवान श्री राम इन्हें भेजने का काम करेंगे, क्योंकि ये उनके ऊपर नाटक कर करके रोज तरह तरह की बात कर रहे। आपने देखा बॉर्डर पर किसान ने कितने पहले महीने आंदोलन करा। किसानों के लिए इन्होंने ऐसा काम कर दिया था कि किसान ऐसा मजदूर बन के अपनी जमीन पे काम करता, लेकिन आंदोलन हुआ, 700 लोगों ने शहादत दी। क्या भूल गए किसान? और उसी तानाशाह प्रधानमंत्री को टीवी पर आकर रात को 8 बजे ये कहना पड़ा कि मुझसे गलती हो गई और ये कानून में वापस लेता हूं। ये बात अगर किसान के ऊपर हुई तो अब तमाम चीजें, अभी ड्राइवरों का आप लोगों ने देखा होगा किस तरह का भ्रष्ट शासन और प्रशासन। और साथियों, अभी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, हमारे संचालक महोदय जिक्र कर रहे थे, अभी हमारे टीकम भाई ने बहुत बढ़िया रागनी सुनाई बहन जी के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं, मोदी ने घर के अंदर 67 दिन आंदोलन चलाया, 67 दिन 25,000 मकान और 1.25 लाख लोगों को घर से बेघर करने का काम कर दिया, शत्रु संपत्ति में डाल दिया। 67 दिन आंदोलन चला और इसी सरकार को और इसी सरकार के जनप्रतिनिधियों को बैकफुट पर आकर ये कहना पड़ा हमसे कि हम इस शत्रु संपत्ति को वापस लेते हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बहन जी के सिपाही हैं।
इसलिए हमने डटकर इन जालिमों का मुकाबला करा और मुकाबला करके उन 1.25 लाख लोगों को न्याय दिलाया। और मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, आप तमाम लोगों को पता है कि उसमें कम से कम उस 25,000 मकान में कम से कम 17 से 18,000 मकान हमारे दलित समाज के थे, हमारे गरीब और कमजोर लोगों के लिए थे। उसकी लड़ाई हमने इनसे लड़ी। मैं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि समय कम है, मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग सब मन से और दिल से बहन जी को, और इसमें कोई शक नहीं है, सुन लो मेरी बात, ताल लग सकती है देवगौड़ा की तरह, रोरो की तरह, क्योंकि निश्चित रूप से ये गठबंधन की बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी 2 दिन पहले कह रहे बहन जी बहुत बड़ी नेता है, बहन जी का मैं सम्मान करता हूं। अब इन्हें दिख गया कि तुम्हारा गठबंधन बिना बहन जी के सक्सेस होने वाला नहीं है। इसलिए अब इन लोगों ने बहन जी की खुशामद करनी शुरू कर दी है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर गठबंधन में बहन जी शामिल नहीं, वो तो उनका निर्णय है, जो उनका निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, लेकिन इनका गठबंधन धूल में मिल जाएगा अगर बहन जी शामिल नहीं हुई। बहन जी केवल ऐसी ताकत है कि अगर गठबंधन में मिल गई तो गठबंधन में मिलकर इस बीजेपी को मजा चखाने का काम केवल बहन कुमारी मायावती कर सकती है। इसलिए अभी गुर्जर समाज की बात हमारे भाई बोल कर गए, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि गुर्जर समाज को जो सम्मान, मान सम्मान बहन जी ने दिया वो कभी ना मिला और ना कभी मिलेगा। गुर्जर समाज भी अब देख रहा आंख उठा के कि भैया बहुत छक लिए इधर उधर जाके, अब तो बहन जी के पास ही कुछ मिलेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सम्मानित मंच का करता हूँ। भाई टी कमलाकर जी ने बहुत अच्छी रागनी सुनाई। आप तमाम नेताओं का, तमाम बुजुर्गों का, बुद्धिजीवी लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि बहन जी जरूर इस देश की प्रधानमंत्री बने और इसी बार बने, ऐसा हम सब लोगों का सफल प्रयास होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, खुदा हाफिज़।